हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको 2 पिन सॉकेट का कनेक्शन इस वाले स्विच के साथ, इस 5 पिन सॉकेट का कनेक्शन इसके साथ, इस वाले सॉकेट का कनेक्शन इसके साथ और इस वाले सॉकेट का कनेक्शन इस वाले स्विच के साथ करके दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले इस बोर्ड के पीछे वाले ढक्कन को बोर्ड से अलग कर देता हूँ, फिर इसके बाद आपको इस बोर्ड का कनेक्शन करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो देखिए दोस्तों, मैंने इस बोर्ड के पीछे वाले ढक्कन को निकाल लिया। अब हम सबसे पहले इस बोर्ड में फेज का कनेक्शन करेंगे। तो देखिए, इसमें 4 स्विच है, तो चारों स्विच में चलिए सबसे पहले फेज का कनेक्शन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, फेज वाले तार को हमें स्विच के नीचे वाले पिन में लगा लेना है इस तरह से, और फिर इसे अच्छे से कस देना है। दोस्तों, यहाँ पर मैंने फेज के लिए लाल तार यूज में लिया है। अब देखिए, इस तार को हमें दूसरे वाले स्विच के नीचे वाले पिन में इस तरह से लगा देना है। अब हमें इसमें एक तार और लगाना है और उस तार को नीचे वाले स्विच में कनेक्शन करना है। तो ये देखिए, इस तरह से नीचे वाले पिन में मैंने इस तार को लगा दिया। अब इसे भी मैं अच्छे से कस लेता हूँ। अब इस तार को हमें नीचे वाले स्विच के नीचे वाले पिन में लगा देना है। आप दोनों स्विच में से किसी भी स्विच में इस तार को लगा सकते हैं। तो मैं इसी में लगा देता हूँ इस तार को। अब हमें इसमें भी एक तार और लगाना होगा दोस्तों, तो मैं इसी में इस तार को लगा लेता हूँ और इसे भी कस लेता हूँ। अब देखिए दोस्तों, इस तार को हमें इस वाले स्विच के नीचे वाले पिन में इस तरह से लगा देना है और इसे भी अच्छे से कस लेना है। आपके बोर्ड में जितने भी स्विच रहेंगे, सभी स्विच के नीचे वाले पिन में आपको इस तरह से तार का कनेक्शन करना है। अब चलिए दोस्तों, सबसे पहले 2 पिन सॉकेट में स्विच का कनेक्शन कर लेते हैं। तो देखिए, इस तार को हमें 2 पिन सॉकेट के नीचे वाले पिन में कनेक्शन कर देना है। अब इस तार को हमें इस वाले स्विच के ऊपर वाले पिन में कनेक्शन कर देना है। आप जिस वाले स्विच से सॉकेट का कनेक्शन किए रहेंगे, वो वाला स्विच उस सॉकेट को ऑन ऑफ करेगा। तो चलिए अब इन दोनों का भी कनेक्शन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, 5 पिन सॉकेट का ये वाला पिन फेज का होता है। यहाँ पर L लिखा होता है फेज वाले पिन में, तो हमें इस तार को फेज वाले पिन में लगा देना है और अच्छे से कस लेना है। अब हमें इस तार को यहाँ पर लगाना है दोस्तों, क्योंकि इस वाले स्विच के साथ हम सॉकेट का कनेक्शन करेंगे, तो हमें इस स्विच के ऊपर वाले पिन में इस तार को लगा देना है और कस लेना है। अब चलिए दोस्तों, बाकी का भी कनेक्शन कर लेते हैं। तो देखिए, फेज वाले पिन में हमें तार को लगाना है इस तरह से, और इस तार को हमें स्विच के साथ कनेक्शन कर देना है। दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि आप सॉकेट के बगल वाले स्विच के साथ ही इसका कनेक्शन करें। आप किसी भी स्विच के साथ इस सॉकेट का कनेक्शन कर सकते हैं। आप जिस वाले स्विच से सॉकेट का कनेक्शन किए रहेंगे, वो वाला स्विच उस सॉकेट को ऑन ऑफ करेगा। अब चलिए चौथे वाले सॉकेट का भी कनेक्शन कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं इस तार को फेज वाले पिन में लगा देता हूँ। सॉकेट के एक तरफ N और दूसरे तरफ L लिखा होता है, तो जहाँ पर L लिखा होता है वहाँ पर हमें इस तार को लगाना होता है और फिर उस तार को स्विच के ऊपर वाले पिन में कनेक्शन करना होता है। तो मैं इसे यहाँ पर लगा लेता हूँ और इसे भी अच्छे से कस लेता हूँ। अब इतने में फेज का जो काम है वह ख़त्म हो जाता है। अब हमें न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। तो न्यूट्रल का कनेक्शन हमें स्विच में नहीं, सिर्फ चारों सॉकेट में करना है। तो चलिए, चारों सॉकेट के बचे हुए पिन में हम न्यूट्रल के तार का कनेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने न्यूट्रल के लिए काला तार यूज में लिया है। आप कोई सा भी रंग का तार यूज में ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस तार को मैंने 5 पिन सॉकेट में लगा दिया। अब इसी तार को मैं 2 पिन सॉकेट के ऊपर वाले पिन में लगा देता हूँ। अब इसी में एक तार और लगाना होगा दोस्तों हमको। तो चलिए, मैं इसी में एक तार और लगा देता हूँ, क्योंकि यह तार नीचे वाले सॉकेट में आकर लगेगा। तो मैं इसी वाले पिन में एक तार और लगा देता हूँ और इसे भी अच्छे से कस लेता हूँ। अब देखिए, इस तार को हमें यहाँ पर लगाना है, क्योंकि यह 5 पिन सॉकेट का N वाला पिन है। तो यहाँ पर मैं इस तार को लगा देता हूँ। अब हमें इसमें भी एक तार का कनेक्शन और करना है, क्योंकि यह तार बचे हुए 5 पिन सॉकेट में जाएगा। ये देखिए, इस तरह से आपको चारों सॉकेट में न्यूट्रल का कनेक्शन कर लेना है।
अब चलिए इस तार को मैं इस वाले 5 पिन सॉकेट के एन वाले पिन में लगा देता हूँ। फिर इसके बाद आपको दिखाता हूँ कि हमें इसमें सप्लाई कहाँ कहाँ पर देना है। अब चलिए दोस्तों मैं इसमें सप्लाई के तार का कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पीला तार फेज के लिए यूज में लिया है। तो इसे हमें चारों स्विच में से किसी भी एक स्विच के नीचे वाले पिन में लगा देना है और अच्छे से कस देना है। आप चारों स्विच में से किसी भी एक स्विच में इस तार का कनेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि चारों स्विच के नीचे वाले पिन को हमने तार की सहायता से शॉर्ट कर दिया है। तो आप किसी भी स्विच में इस तार का कनेक्शन कर सकते हैं। अब देखिए न्यूट्रल का कनेक्शन हमें काला तार के साथ करना है। जहाँ जहाँ पर काला तार लगा है वहाँ पर आप न्यूट्रल के तार का कनेक्शन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ही लगा देता हूँ न्यूट्रल के तार को और इसे भी अच्छे से कस लेता हूँ। अब चलिए इसको इसके बॉक्स में बंद कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों मैंने इसमें सप्लाई दे दिया है। अब मैं इसकी टेस्टिंग करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों यह इस वाले स्विच से अच्छे से काम कर रहा है। अब मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ। तो ये देखिए यह यहाँ से भी अच्छे से काम कर रहा है। अब मैं इसे निकाल कर तीसरे वाले 5 पिन सॉकेट में लगा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों यह यहाँ से भी अच्छे से काम कर रहा है। अब मैं इसे 2 पिन सॉकेट में लगा देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों यह इस वाले स्विच से भी ऑन ऑफ हो रहा है।